उनकी सेवा में उनके प्रति अपने मन में श्रद्धा भाव जगाकर जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। कौशल्या माता वाकई में एक कौशल्या माता थी। एक कौशल्या माता किसमें है? रामायण में। और वो कौशल्या माता के आंगन में 4 पुत्र थे और चारों पुत्र संस्कारी प्रतिभावान। और वैसे ही कौशल्या माता के आंगन में भी 3 पुत्र हैं, 3 बहुएं हैं और तीनों पुत्र संस्कारवान, राम लक्ष्मण और भरत जैसे। एक दूसरे के प्रति भाई भाई में अगाध प्रेम, एक दूसरे के प्रति सेवा और समर्पण की भावना। ये शुभ संस्कार माता जी के द्वारा पुत्रों को मिला है। और ये सपुत्र अपने घर परिवार में सुंदर जीवन तो जी ही रहे हैं, समाज में गांव में भी उनकी एक प्रतिष्ठा है। कहा जाता है कि भागीरथ घोर तपस्या करके गंगा जी को इस धरती पर लाए और गंगा जी के पावन जल से पूरी धरती आप्लावित हो गई। वैसे ही ललित भैया भी हैं, वो भी अपने तन मन धन को समर्पित करके संत गुरुजनों को इस गांव में लाते हैं, ज्ञान की गंगा प्रवाहित करते हैं। किस लिए? कि गांव में सुधार हो, लोगों का जीवन सुंदर बन सके। उनका उद्देश्य ये नहीं कि लोग जो है कबीर साहब को माने, कबीर पंथ में जुड़े। उनका उद्देश्य है कि लोगों का जीवन सुंदर ढंग से व्यतीत हो, किसी भी प्रकार के जीवन में कोई विकार न हो, खान पान शुद्ध हो, आचार विचार शुद्ध हो। ये ललित भैया के जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि जिनका विचार शुद्ध होता है, जिनकी भावनाएं शुद्ध होती है, वो सबके लिए सोचते हैं। हर व्यक्ति दूसरे के लिए नहीं सोचता। जो समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं, वही व्यक्ति दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरे के सुखद जीवन के लिए एक अपने अंदर भावना बनाते हैं। ऐसे ही ललित भैया है। उनका जीवन पूरी तरह सेवा में समर्पित है। समाज की सेवा, गांव की सेवा, संतों की सेवा, भक्तों की सेवा, उनका जीवन पूरा सेवामय है। उनके अंदर कभी अहम भाव नहीं आया कि मैं बड़ा आदमी हूँ, मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है। उसके अंदर ये अहंकार भाव नहीं है। और यही कारण है कि उसका सरल स्वभाव, मृदुभाषी स्वभाव, उसका हंसता हुआ चेहरा लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एक सफल व्यक्ति के लिए कितना भी हम शब्दों का प्रयोग करें, शब्द कम पड़ जाते हैं। ललित भैया निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा में लगे हुए हैं और यही कारण है कि आज उनकी समाज में प्रतिष्ठा है। हम सबको भी ऐसे ही प्रतिष्ठित जीवन जीना है, सुंदर जीवन जीना है, क्योंकि न जन्म हमारे हाथ में है, न मृत्यु हमारे हाथ में है। हम कहाँ जन्म लेंगे, किसके यहाँ हमारा जन्म होगा, कैसे हमें माता पिता मिलेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। और मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं है कि कहाँ हमारी मृत्यु होगी, किस दशा में, किस अवस्था में हमारी मृत्यु होगी, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जन्म मृत्यु के बीच का जो समय है, उसी को जीवन कहा जाता है और जीवन हमारे हाथ में है। हमें जीवन को कैसे बनाना है, जीवन को कैसे जीना है, ये हमारे हाथ में है। लेकिन मनुष्य जो है अपने जीवन के बारे में नहीं सोचता, केवल भौतिक कमाई के बारे में सोचता है। जीवन में हर चीज की तैयारी करता है। जन्म होने के बाद लोग जो है जन्म उत्सव की तैयारी करते हैं। जन्म उत्सव हो जाने के बाद बच्चे की पढ़ाई लिखाई की तैयारी करते हैं। पढ़ाई लिखाई हो जाने के बाद नौकरी की तैयारी करते हैं। नौकरी लग जाने के बाद फिर उसकी शादी की तैयारी करते हैं। शादी हो जाने के बाद उसके लिए एक अच्छे मकान की तैयारी करते हैं। मकान हो जाने के बाद फिर उसके परिवार के विकास की तैयारी करते हैं कि बाल बच्चे हो जाएं,
बाल बच्चे हो जाए तो फिर उसके पढ़ाई लिखाई, फिर उसके शादी ब्याह, फिर उसके लिए मकान की तैयारी। बस जीवन जो है भौतिक चीजों की तैयारी में ही बीत जाता है। हम ऋतु की तैयारी नहीं करते, जन्मोत्सव की तैयारी करते हैं, विवाह की तैयारी करते हैं, कहीं धार्मिक कार्यक्रम है उसकी तैयारी